कमल सर से निवेदन करूंगा। सबसे पहले हमारे अब अतिथि कहेंगे, वैसे तो हमारे परिवार का सदस्य हैं, लेकिन आप आए हैं विशेषज्ञ व्याख्यान के लिए, तो उनका सर सम्मान करें। कमल कुमार सर, मैं निवेदन करूंगा राम कुमार सर से कि वो भी मंच पर सर एक बार आए। साफा पहनाने के लिए मैं मदद के लिए निमंत्रित करूंगा वासुदेव जी को। मैं संजय सर से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आसीन होने के लिए पधारें। आदरणीय संजय शर्मा सर। तो हमारे ज़्यादा मैं समय औपचारिकताओं में ना लगा करके मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे राम कुमार जोशी सर से कि वो अपनी बात रखें, हमें अपनी विचारों से लाभान्वित करें। आदरणीय राम कुमार जोशी सर। मेरे प्रिय श्री कमल जी पवार साहब और सभी मेरे साथीगण और प्रिय छात्रों, आज छात्राएं नहीं हैं, नहीं तो दोनों शब्द कहते हैं हमेशा, छात्र और छात्राओं। एनीवे, कोई बात नहीं, ह्यूमन वैल्यूज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी अगर हम थोड़ा से आंकड़े देखेंगे समाज के, तो पुरुष वर्ग जो है वह कानून को ज़्यादा तोड़ता है, स्त्री वर्ग जो है वह कानून को कम तोड़ती है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ की जो है वह ज़रूरत पुरुष वर्ग को ज़्यादा है और स्त्री वर्ग को कम है। आज अगर वो यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है? क्या आप में से कोई मेरे को जवाब देंगे? कोई भी छात्र जो आता है, हाँ बोलिए। जोर से बोलिए। मानवता। मानव है इसलिए मानवता। पशु होते तो पशुता, सीधी सी बात होगी ना। तो मानवता, ये तो एक उसका जिसको कह सकते हैं कि अनुवाद हो गया। और कुछ, और कोई जवाब दे? नहीं दे रहे। एनीवे, कोई बात नहीं। ह्यूमन बीइंग, मानव, प्राणी, और भी हम देखते हैं इस प्रकृति के, इस पृथ्वी के ऊपर विचरने वाले बैक्टीरिया से लेके, कीट पतंगों से लेके, समुद्री जीव और सारे सब कुछ, पालतू जानवर, जंगली जानवर, आदमी वगैरह सब कुछ, उनमें और हमारे में अंतर क्या है, ये ज़रा सोचने की बात। पश्चिम की अवधारणा ये कहती है बच्चों कि मैन इज ए सोशल एनिमल। क्या हुआ? व्यक्ति जो है वह सामाजिक प्राणी है, सोशल है, नो डाउट, लेकिन वह प्राणी है। प्राणी का मतलब जानवर है, एनिमल, जानवर कहेंगे हम उसको। तो क्या ऐसा ही है क्या? वहाँ क्या है? जानवरों में क्या होता है आप बताइए मुझको। उनका जन्म लेना, उसके बाद में क्या होता है? खाना पीना शुरू। अगर वह पालतू है और हमारे लिए अगर दूध वगैरह का इंतज़ाम करते हैं तो और भी ठीक है। सवारी के लिए काम आते हैं तो ठीक है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको तैयार किया जाता है। घोड़ा है, ऊँट है वगैरह, और उसके लिए हाथी है तो और उसके लिए अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है। क्या हम वास्तव में जानवर हैं? फिर जब वो जानवर और आगे बढ़ता है तो कुछ प्रोडक्शन करता है, ये भी होता है उसका।
वह अन्य प्राणियों को अपने उसमें अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हुए जन्म देता है। थोड़े दिनों बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, हमारी सेवा करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। आर वी इन द सेम कैटेगरी? क्या हम लोग भी वैसे ही हैं? ये बताइए आप मुझको, आप अब जवाब दीजिए। नहीं तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि अभी तक आप उस जानवर की श्रेणी से ऊपर नहीं आए। मैं यही कहूँगा आपको। क्या अंतर है आप में और किसी जानवर के अंदर? हाँ, खड़े होकर बोलो। बुद्धि आप कह रहे हैं, कहने का मतलब कि जानवर के अंदर बुद्धि नहीं होती है और आदमी के अंदर बुद्धि होती है, यही कह रहे हो या और कुछ? बोलो हाँ या ना, जवाब दीजिए। बुद्धि तो जानवर में भी होती है। हाँ, यस। इंसान है ना, एक समाजवादी व्यक्ति होता है, वो है ना अपने साथ साथ अपने समाज को भी ना आगे बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करता है, वो खाली अपने बारे में निस्वार्थ भाव से अपने बारे में ये ना बोलता है। आपने कभी डिस्कवरी का कोई प्रोग्राम देखा है जिसमें सिंहों के मामले में कुछ बताया हो? अपने इवन गिर जो है उसके लिए कहीं आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी हो? सिंह भी अपने परिवार के उसमें रहता है, उसके परिवार में भी 12, 15, 20 तक संख्याएं देखी गई है। वो भी परिवार पालता है, कई उसकी पत्नियां होती है, 3-4 पत्नियां होती है, सब एक साथ रहते हैं। एक सिंह उसमें बड़ा होता है, वह उसको संभालता है सबको। ऐसा कोई मौका नहीं मिला ना अभी तक? नहीं मिला। बैठिए। तो जानवर भी अपने परिवार को पालते हैं। आप देखिए, एक गाय ब्याती है, उसका बछड़ा होता है, वह उसको दूध पिलाती है। प्रकृति ने भी उसको ऐसा इंतजाम किया है। ऐसे ही किसी अगर कुतिया अपने गली के आसपास ब्याई है तो क्या होगा, उसकी पिल्ले जो है वह उसके माँ का दूध पीते हैं। और अगर कोई उसके ऊपर हमला कर दे तो वह उसके सामने खड़ा हो जाती है, वह उसको बचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी। ये आपने देखा होगा बचपन में, छोटेपन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके अंदर सुरक्षा का भाव है, अपने बच्चों को पालने का भाव है। इसका मतलब बुद्धि है। एक वैसा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप कई ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं। एक आदमी ने एक बैल अपने घर में रख रखा था, रोज आता जाता था खेत पर, उसके साथ में गाड़ा उसके था, साथ में ही हो कहीं गाड़ी से आना गाड़ी से जाना। जब वह खेत से वापस अपने घर की तरफ आता था तो हमेशा थक जाता था। तो क्या करता था, गाड़ी के ऊपर सो जाता था, पीछे कुछ घास का पूला लगाया, एक आध बोरी का टुकड़ा लगाया और वो सो जाता था हमेशा यूँ के, और बैल को छोड़ देता था। अगर बैल में बुद्धि नहीं होती तो वो पता नहीं उसको कहाँ ले जाता, लेकिन वह हमेशा उसके, चूंकि जानवर के अंदर बुद्धि होती है, इस प्रयोग से ये तय हुआ और वह सीधा अपने घर पे पहुंचता था। एक बार क्या हुआ कि उसकी पत्नी जो है वो पियर चली गई, तो पियर को वो उसको छोड़ने भी गया था। तो बैल जानता था कि ये मेरे मालिक का ससुराल है और मेरी मालकिन जो है वो यहाँ भी रहती है। अब 1-2 दिन हो गए, आदमी भी परेशान घर में खाने पीने से और बैल भी परेशान हो गया। उन्हें ऊपर कह जो बोटो नहीं मिली हो ठीक तरह हो। तो जैसे ही खेत के अंदर रात को काम खत्म हुआ और आदमी ने उस बैल को छोड़ दिया, मोरी फिटी कर दिया, ऊपर क्या फिटी कर दी, छोड़ दी और खुद सो गया और उसको रवाना कर दिया कि भाई अपने घर पहुंचा देना। चूंकि बैल परेशान था, उसके अंदर बुद्धि थी, तो क्या किया उसने पता है सर, उसने ये किया कि उसने कहा चलो इसके ससुराल, तो मालकिन के पास में ले गया, सेठानी के पास में ले गया। तो रोटी तो वो देती थी, जगह वो आदमी की यहाँ का ले आया आज भाई। तो वो समझ गया कि इसको भी रोटी ठीक तरह से नहीं मिल रही है और जैसे मेरे को भी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब जानवर के अंदर बुद्धि तो जरूर होती है, ये बात तो तय है। ऐसे आपने एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात और है, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, अब मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, हमारी बुद्धि और हमारे विवेक में अंतर होता है। बुद्धि जानवरों में भी होती है, लेकिन उनमें विवेक नहीं होता, ये एक फर्क है। मनुष्यों में विवेक होता है, वह अपनी समझ को इस तरह से तोलता है विवेक के द्वारा कि यह मैं यहाँ प्रेरित हो रहा हूँ किसी काम के लिए, तो यह मेरे लिए फ़ायदा होगा या मेरे लिए नुकसान होगा।
ये जो एक बात है समझने की, जिसको हम विवेक कहते हैं, वो अन्य प्राणियों में नहीं है। बस यहाँ पर ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि मैन इज ए सोशल एनिमल। नो, हमारे विवेकानंद जी ये कहते हैं, जब उन्होंने अमेरिका में शिकागो में भाषण दिया था तो उस समय कहा था कि आपकी अवधारणा के अनुसार मैन इज ए सोशल एनिमल, बट व्हाट वी आर सेइंग इन अवर इंडियन लैंग्वेज, द मैन इज ए डिविनिटी। आदमी जो है वह देवता है, उसके अंदर दैविक भाव है, वह देवित्व से भरा हुआ है। वह केवल मात्र एक जानवर नहीं है कि जो खाता है, पीता है, निद्रा करता है, मैथुन करता है, अपने पीढ़ी को बढ़ाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आदमी का कर्तव्य ये नहीं है, आदमी कुछ और है। अब वो क्या है, ये जरा सोचने की बात है। तो एक सीधी सी बात मैंने आपको कही कि हमारे पास में एक सोचने समझने की, किसी बात को ठीक तरह से तोलने की क्षमता है, उसको हम विवेक कहते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? कुछ उबासियाँ खा रहे हैं, देखो ये बालक जो है उबासी खा रहा है, क्या बात है? तो वही कह रहा हूँ, समझ नहीं आई बात। विवेक है कि नहीं है? विवेक है तो मेरा जरा तरफ ध्यान रखो, ठीक है? चलो, तो ये बात हुई, हमारे पास में विवेक होता है, इसलिए हम लोग जरा ध्यान रखते हैं। हमारे पास में विवेक होता है। सो वी आर नॉट ओनली ए सोशल एनिमल। हमारे पास में समझ है और समझ के द्वारा ही हम लोग अपना काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें दुनिया में आए काहे के लिए? ये जरा सोचने की बात है। इस दुनिया में हमारा पदार्पण क्यों हुआ? ये केवल मात्र एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। हम दुनिया में कुछ ही काम के लिए आए, कुछ न कुछ हमें करना है और उसको करने के लिए कुछ नियम कानून वगैरह बने हैं, जिसको हम हमारी भाषा में संस्कार कहते हैं। मित्रों, ये संस्कार जो है, इसी को ही हम अंग्रेजी में इसको कहेंगे ह्यूमन वैल्यूज। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। महाभारत का काल के समय की अपन मैं आपको ले जाता हूँ। आज से 5200 वर्ष पहले टाइम मशीन होती ना, तो आपको ले जाती ना पीछे, इस तरह से आपको 5200 वर्ष पीछे ले जा रहे हैं हम आपको। अर्जुन अपना रथ तैयार किए हुए खड़ा है। भगवान कृष्ण को उसने कहा कि इसको ले जाओ बीच में, मेरे रथ को इसको बीच में ले जाओ और मैं देखना चाहता हूँ कि किसको मारना है, किसको छोड़ना है, किसी को क्या करना है, वो जरा मेरा काम है। अर्जुन, आप जानते हैं कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। अब सारथी तो क्या होता है? एक तरह से रखा हुआ आदमी, मित्र थे लेकिन सारथी थे। आज्ञा मानी, बीचों बीच जाके खड़ा कर दिया रथ। इधर कौरवों की सेना खड़ी है, उधर सामने सेना खड़ी है पांडवों की। सामने देखते ही उधर भीष्म पितामह दिखे, उसको द्रोण दिखे, उसको ये जो है ना, ये जो फ़ोन कर रहे हैं ना बार बार, उनमें ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी है, विवेक की कमी है। वो मैं काट रहा हूँ और वो बार बार कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? ना समझ है इस बात के लिए। जानवर यही करता है, अपन दरवाज़ा बंद कर देंगे, वो बेटी ठोके बाहर आए कि नहीं मेरे को बाहर निकालो, बस मेरे को तो बाहर ही आना है, वो वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलो एनीवे, सो मैं आपको जो बात कह रहा था कि अर्जुन ने जैसे ही उनको देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोण को देखा और किसी लोगों को देखा, और उसके हाथ पांव कांप गए, आंखों में आंसू भर आए और धनुष और वो हाथ से छूट गए और रथ के बीच में जाके और चुपचाप बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे भाई क्या हो गया तेरे को? मैं युद्ध नहीं करूँगा। अरे भाई तू युद्ध नहीं करेगा तो फिर अब अपन बैठे होते तो क्या करते बात में? धर बाप ने मौने अठा क्या बुलाया? तू ही तो आया था मेरे को बुलाने के लिए, है? पहले तो कहता है मैं युद्ध करूंगा, अब कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे भाई ये कौन सा तरीका हुआ? सारी सेनाएं तैयार की है, सब लोग तैयार हुए हैं, तेरे बड़े भाई जो युधिष्ठिर वो वहाँ खड़े हैं, भीम खड़ा है, नकुल सहदेव खड़े हैं, और तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तू होता कौन है कहने वाला मेरे को? तो बस बैठे रोने बेड़ा हुआ। मैं तेरा सारथी बना, राजा था, द्वारकाधीश मेरे को कहते थे मैं तेरा राजा बना हुआ, यहाँ पर तेरा सारथी का काम कर रहा हूँ और कहते हैं मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। अब अपन होते तो यही कहते, एक तरह से गाली दे देते,
थर्ड रेट की गाड़ी भी दे सकते हैं, युद्ध में तो गुस्सा होता है ना, तो उसमें ये भी कह सकते थे उसको। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, ये जरा सोचने की बात है। यहां वो विवेक आ रहा है, अर्जुन में विवेक समाप्त हो गया, अर्जुन मोह में आ गया। भीष्म द्रोण को देखकर, अपने दूसरे भाइयों को देखकर, पोतों को देखकर, भाइयों को देखकर, उनको सबके उनके परिवारों को याद करके और रोना लग गया। वहां पर बैठ के मेरे को युद्ध नहीं करना है, इस रक्त से सने हुए मुकुट को मैं लेके क्या करूंगा, उस सिंहासन पर मेरे को मैं बैठूंगा ही नहीं, लोग मेरे को क्या कहेंगे, तेने अपने भाइयों को मार के ऊपर बैठ गया है। अब भगवान श्री कृष्ण समझे, वहां आपको जानते हैं, इस बात को थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि क्या हुआ था, घटनाएं क्या हुई थी। संजय वहीं था उस समय, वो सारा देख रहा है। संजय युधिष्ठिर के अपना धृतराष्ट्र के पास पहुँचे हैं, और वहाँ जब उसको 11वें दिन सारी कथा सुनाई है, तो पहला पूछा है उसने कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये बात वहाँ जो कह रहे हैं वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच की वार्ता थी। यहाँ अर्जुन मना कर रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाना शुरू किया, अरे भाई तू इसीलिए नहीं बना। कहीं पर भी आप गीता जी पढ़ेंगे, आप महाभारत पढ़ेंगे, आप अन्य किसी प्रकरण को पढ़ेंगे जो उससे संबंधित हो, बच्चों याद रखो इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की कहीं पर भी निंदा नहीं की है। ये जरा सोचने की बात है, कहीं पर भी उन्होंने निंदा नहीं की कि ये साले ऐसे हैं, इन्होंने तेरी पत्नी को अपने दरबार के अंदर नंगा करने की कोशिश की, निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी, ये नहीं कहा उसको अर्जुन को। तो क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों को मारने के लिए इस दुर्योधन ने हजारों उपाय कर दिए हैं, तुम लोगों को अपने राज्य से छुड़वा के पता नहीं अज्ञातवास में, वनवास में कहाँ कहाँ भटकाया, तेरी माँ को तकलीफ दी है, ये याद कहीं नहीं दिलाया। तो क्या कहा? गीता जी में उसको कह रहे हैं, समझा रहे हैं उसको कि भाई तू ये युद्ध नहीं करेगा तो क्या करेगा, बुरा लगेगा, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कौरव जो है यह कैसे हैं ये नहीं कहा, तू क्या है ये कहा है। तू इस दुनिया में काहे के लिए आया है? मैं जो आपको बात कर रहा था कि हमारा दुनिया में आने का मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है, वो यहाँ उसको बताया कि तेरा इस दुनिया में आने का प्रयोजन क्या है। ये बात भगवान श्री कृष्ण श्लोक में आगे कहते भी हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए आता हूँ ताकि जो अच्छे लोग हैं उनका मैं सत्कार कर सकूँ, उनका मैं आदर मान करूँ, और दुष्टों को मैं यहाँ पर नष्ट करूँ। इसलिए मैं बार बार इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लेने के लिए आता हूँ। यही बात अर्जुन को कही। अर्जुन के अंदर का जो विश्वास था वो बढ़ाया, अर्जुन के अंदर जागृति उत्पन्न की, उसके अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि आत्म अभिमान बढ़ाया। अभिमान का मतलब वो मत समझ लिया जो हम समझते हैं, वो नहीं, उसके अंदर का आत्म गौरव बढ़ाया, उसको आत्मा और शरीर क्या है इसके अंदर उसको समझाया, उसको कर्मयोग समझाया, उसको भक्ति योग समझाया, उसको संन्यास धर्म समझाया। और अंत में क्या कहते हैं उसको, जो हमारे यहाँ भी कहा जाता है, क्या कहता है, माँ फलेषु कदाचन, फल की तरफ मत देख, फल की तरफ नहीं देखना है, तेरे को काम करना है, तू हारेगा, तू जीतेगा, तू मृत्यु को प्राप्त होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन तेरे को ये नहीं देखना है कि होगा क्या, लेकिन तू सत्कर्म कर, अच्छा काम कर। यहाँ ये उसको ये बार बार यही उसको कह रहे हैं। अब पूरी गीता जी का ध्यान से अगर पढ़ो तो यही अंतर निकलेगा कि अपने विवेक से काम करो। तुम इस जो दुनिया नष्ट होने वाली है इसके लफड़े में मत पड़ो। आप इस बात को समझ रहे हैं, आप जब पैदा हुए थे तो कितना आपका वजन था? 4-5 पौंड, 6 पौंड। आज कितना हो रहा है? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। कुछ पहलवान जो है कुछ और मेरे जैसे का तो 75 किलो से ऊपर वजन है। कहाँ से आया वजन? ये परिवर्तन हुआ है दुनिया में। दुनिया परिवर्तनशील है, दुनिया चलती है, एक चक्रे के रूप में चल रही है। जैसे आइंस्टीन कहते हैं कि हम समय को और स्थान को हम एक साथ नहीं नाप सकते। ये
जो बात समझने की है। ये दुनिया चलायमान है, परिवर्तनशील है। कल क्या था, आज क्या होगा और कल क्या होगा और कुछ पता नहीं है। तुम्हें वो पता नहीं है, लेकिन मुझे पता। यह एक विराट रूप भगवान ने उसको दिखाया और दिखा के उसको अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन देख, ये दुनिया तो वैसे ही नष्ट हो रही है, तू तो केवल मात्र एक निमित्त है, निमित्त। तेरे को धनुष चलाना है, वे तो वैसे ही मरे हुए हैं। और वैसे अपन जानते हैं कि भगवान किसी को मारने तो आते नहीं, आते हैं क्या? बताओ मुझको। अपने आप ही 100 साल पूरे हो जाएंगे, आप और हम सभी दुनिया से चले जाएंगे। किसी टाइम में मैं भी आपके जैसा था, कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लग गई, सब लोग साथी इस तरह से थे, काम करते थे, काम करते करते ये हुआ कि 60 साल हो गए। क्या आप उस समय को 1 मिनट के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी रोक सकते हो? ये सूरज आज रुक जा, आज तारीख नहीं बदलेगी, आज घड़ी यूं नहीं चलेगी। कैन यू चेंज इट? नहीं चेंज कर सकते। ये समझाया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, केवल मात्र और केवल मात्र उसका विवेक जागृत किया था अंदर से कि तू इस मोह में मत आ। उसका विवेक अंदर से जागा और उसने युद्ध किया। युद्ध करना आवश्यक था। आवश्यक इसलिए था कि उस समय दुर्योधन जैसे आतताई, जरासंध जैसे आतताई उन लोगों को नष्ट करना था। नष्ट तो वो वैसे ही होते, अर्जुन का उसमें नाम हो गया। एक मिनट में। हाँ डॉक्टर साहब, तो ये पनिहारी हैंड प्रिंट है ना? हाँ, पनिहारी हैंड प्रिंट के बाहर जो है ना प्रिंटिंग वाले जो हैं, ये बस जोशियों की पौड़ी कहलाती है। ह्यूमन वैल्यूज़ की बात की, ऐसा एक उदाहरण आपकी दुनिया में मिलता है जो बड़ा पॉपुलर है अपने आप में। इसलिए मैंने आपको ये सामने ये उदाहरण रखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर मानवीय गुणों को बढ़ाया। अब मानवीय गुण क्या क्या होते हैं ये तो आप बता सकते हो मुझको। गांधी जी ने भी मानवीय गुणों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। व्हाट आर द ह्यूमन वैल्यूज़, क्या होनी चाहिए एक आदमी में। एक मैं आपको छोटी सी बात और चलो आगे बताता हूँ आपको, फिर अपन आगे बात करेंगे उसमें। भारत के संविधान में और ब्रिटेन के संविधान में क्या बेसिक अंतर है, कोई बता सकता है मेरे को? इंक्लूडिंग जो पढ़ाने वाले लोग हैं इनसे भी मैं पूछ रहा हूँ जरा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिक डिफरेंस एक लाइन में मेरे को अगर किसी को ज्ञान हो तो बता देते। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बता रहे? यस, लोकतांत्रिक तो दोनों में है, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, उसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, उनका भी रिटर्न है। अमेरिकन रिटर्न नहीं है। अमेरिकन जो है वो रिटर्न नहीं है। यस, हाँ, नहीं ट्रेडिशनल है पर रिटर्न है उनका भी। अमेरिका का रिटर्न नहीं है। हाँ, वो वैसा ही है बिल्कुल। एनीवे, मैं एक बात बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। वहाँ के कानून में एक बेसिक चीज़ दी गई है। उनका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत है तो वह गलत है, और भारत का संविधान कहता है कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी क्षण गलत है तो दूसरे क्षण सही हो सकता है। ये इस तरह के शब्दों में नहीं है, मैं ज़रा समझा रहा हूँ इन बालकों को, इसलिए बात कर रहा हूँ। मैं एक भिन्न लॉ की भाषा में मैंने नहीं कहा, मैंने अपने सरल भाषा में आपको समझाया। जैसे एक उदाहरण दूँ मैं, एक आदमी ने भारत के अंदर गवाह दी, उसने 4 बातें कही। मैंने उस आदमी को वहाँ देखा था, वहाँ देखा था, और इसने हाथ में तलवार उठाई और इसके ऊपर मर्डर कर दिया था इसका। उसने, जज साहब ने उसको पूछा तुम वहाँ थे क्या? उसके साहब मैं थोड़ा सा दूर वहाँ, हमारी मीट बराबर पड़ी को नहीं देखा। नहीं, मीट मतलब जानते हो कि हमारी मीट बराबर पड़ी को नहीं साहब। हाँ कन्हैयालाल जी, तो इस एक बात पे गलत हो गया कि मेरी दृष्टि पड़ी या नहीं पड़ी, तुमने देखा या नहीं देखा, बात हो गई ना। लेकिन उसका मर्डर हुआ, उस तलवार से मर्डर हुआ। आगे वो कह रहा है भारत के नियम कानून यहाँ पर ये कहते हैं कि व्यक्ति हो सकता है वह एक बात गलत कह दे लेकिन दूसरी बात सही हो सकती, इसलिए उसको सुना जाए। ब्रिटेन के वहाँ पर उस कानून में, उस संविधान में स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति ने एक बात गलत कही है
तो उसकी पीछे वाली सारी बातें गलत होगी। ये एक संवैधानिक बात जो मैंने आपको जो बताई वो इस तरह से है यहाँ पर। एनीवे, तो मैं आपको जो एक बात कह रहा था कि व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये ज़रा सोचने की बात है। ह्यूमन वैल्यूज़ की अपन बात करें, अपने विषय की बात करते हैं। बताइए ज़रा मुझको कि क्या होते हैं ऐसे कि हमें जानवरों से अलग कर रहे हैं। निद्रा, भय वगैरह ये तो है, ये तो जानवरों में भी है और अपने भी है। लकड़ी लेके खड़े हो जाओ, कुत्ता पास में नहीं आएगा, गाय पास में नहीं आती, ऊँट पास में नहीं आता, कंट्रोल करते हैं, सीधा चलते हैं, डोरी बांधते हैं, मोरी बन के जय जय तो बैठ जावे, यूँ ये सारे करते हैं ना। ये तो है ही जानवरों में, हमारे में तो यही, और आपको भी यही कहते हैं, अरे बैठ जाओ भाई, आप तुरंत फट करते बैठ जाते हो। तो आप में और जानवरों में ज़्यादा इन चीज़ों में अंतर नहीं। लेकिन अंतर कहाँ है, मैंने आपको बताया, तो विवेक में। तो हमें ह्यूमन वैल्यूज जो है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो संस्कार क्या होते हैं, ये जरा सोचने की बात है। वो बताइए आप मेरे को, संस्कार क्या क्या होते हैं। बच्चों से जवाब पूछूंगा मैं, तो मेरे लिए बच्चे बड़े प्रिय होते हैं। मैं छोटे बच्चों के बीच में भी जाता हूँ, स्कूल में भी जाता हूँ, कॉलेज में भी जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, बच्चों से ही ज़्यादा बात करता हूँ। यस, गांधी जी ने क्या कहा था? सत्य, अहिंसा, ना कहा था ना। तो ये ह्यूमन वैल्यूज़, आप सही बोलेंगे, आप सही बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, उससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो विश्वास एक तीसरा और गुण हो गया व्यक्ति। हम किसी को मारेंगे नहीं। जब आदमी मारता है तो आंखों में खून उतर आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हमें क्रोध नहीं चाहिए, इसलिए हम क्रोध नहीं करेंगे। तो ये एक और गुण हो गया हमारे पास में कि हम किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये भी एक गुण है। तो हमारे पास है सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, क्रोध हो गया, विश्वास हो गया। और क्या बोलते हैं गुण? मन में तो आती है, यस करेक्ट है, किसने कहा? दया। बिल्कुल सही बात है। अपने से कमज़ोर के प्रति दया रखना, मजबूत के प्रति नहीं। मजबूत में कान पकड़ के और 2 थप्पड़ मार दी और फिर कहो कि साहब मैं दया करें, जिन बाप ने छोड़ दियो। अरे छोड़ियो कहीं, थारे हाथ में ताकत हो, मैं कहीं थी भाई है? कमज़ोर के साथ में हमेशा दया करना। कैसे? अब कमज़ोर कौन? चलो आगे बढ़ते। जो आपसे धन बल में कमज़ोर हो, जो आपसे शक्ति बल में कमज़ोर हो, जो आपसे जवानी ज्ञान में आपसे कमज़ोर हो, ज्ञान, शक्ति, धन और कुछ, संख्या बल, उसमें भी व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। पाकिस्तान अपने से छोटा है, कमज़ोर है, अपन जानते हैं इस बात को। यूँ कहें हमारे पास संख्या अच्छी है, हम दुनिया में नंबर 2 में हैं विश्व के अंदर, संख्या के अंदर। तो संख्या बल हमारे अंदर एक बड़ी ताकत होती है। ये भी एक ह्यूमन वैल्यूज़ है अपने आप में। इंडिविजुअल तो नहीं है, वो सामूहिकता रूप में है। सामूहिक रूप से हम कहेंगे कि ये भी एक शक्ति होती है, और वहाँ पर भी हमें बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। और मेरे मन में आती है कि ये पीछे जो बोर्ड है इसको मैं उठा के ले जाऊं, मेरे घर में लगाऊं, फोटो आएंगे बढ़िया बढ़िया से, ऐसे यूँ कि यूँ। ये बढ़िया कुर्सी है, मेरे मन में आ गई, मैं इसको उठा के ले जाऊं। क्या ऐसा हमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। ये कौन सा भाव हुआ आपके नहीं करने का? अस्तेय, चोरी नहीं करना। अपनी इंद्रियों को, अपने सोच को, अपने मन को कंट्रोल में रखना, दमन, इसके साथ शमन। ये जो भाव मैंने आपको जो कहे हैं, इसके साथ में काम है, मत्सर है, मद है, अभिमान है, ये सारे बहुत सारे, इस तरह से व्यक्ति के अंदर भय और निर्भय, ये भी एक गुण है। ये भी तो, आप भयग्रस्त हैं, 24 घंटे आपके अंदर दिमाग में भय रहता है, ऐसा आप ठोके नहीं कटे जाले प्राण हम हो गए, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, नंबर कम दे देंगे, डर आता है, घर वाले डांटेंगे, ये मन में डर आता है, या आप भयग्रस्त रहते हैं। ये भी एक व्यक्ति के अंदर, हम ये कहते हैं भाव होते हैं, इससे हमें ऊपर होना है। जब यह सारी महाभारत की कथा चल रही थी, गीता जी का सारा उन्होंने समझाया, किसने समझाया किसको? संजय ने धृतराष्ट्र को जब समझा रहा था। 18वें अध्याय के अंत में आप अगर वहाँ पढ़ेंगे, देखें, तो संजय ने क्या कहा?
धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र चक्रवर्ती राजा था, उस दुर्योधन का बाप था, और इतनी उसमें ताकत थी कि अगर लोहे का टुकड़ा कोई इस तरह से दे दो तो वह हाथ में यूँ चूरा चूरा करके उसको चूर चूर कर देता, चूर्ण बना देता था। इतनी उस आदमी में ताकत थी। जैसे भीम में कहते हैं कि 1000 हाथियों का बल था, वह हाथी को उठा के और फेंक देता था। इस तरह से इतनी ताकत थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें हैं ये, ज़रा आप इस आज के विज्ञान की इस कसौटी पर कसेंगे तो हो सकता है आपको कपोलकल्पित लगे, लेकिन वास्तव में ऐसी बात होती थी। ये मैं आपको बता देता हूँ, आप संशय मत करना इस बात के ऊपर, किसी भी तरह का मन में शंका मत रखना। तो उस धृतराष्ट्र को संजय सामने बैठा हुआ कह रहा है कि जहां गांडीवधारी अर्जुन है और जहां योगेश्वर कृष्ण है, जीत वहीं है। मतलब क्या? धृतराष्ट्र थारा टावर हैंग मारा जाए, भले 100 गिनती में है, मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, युद्ध में मर जाएंगे, पीछे पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब सारा यही हुआ। ये लगाएं अपन अलग बात है, ये मैं आपको उन शब्दों में समझा रहा हूँ, लेकिन मूल बात तो यही थी ना। उस धृतराष्ट्र को, जिसके पास में इतनी ताकत थी, चक्रवर्ती राजा था, उसका मंत्री था, उसका रोटी पानी उसी से मिलती थी, उसका परिवार पलता था, वो संजय उस धृतराष्ट्र को चैलेंज दे के कहता है कि तेरे सारे टावर मारे जाएंगे युद्ध के अंदर, जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, जीत वहीं है। ऐसा निर्भय हो जाना, ये जरा सोचिए इस बात। ये अर्जुन के अंदर निर्भयता भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी की उस पुस्तक के कारण, उसको जो वहाँ जो बात बताई वो समझाई, उसके कारण उत्पन्न हो गया। ये ज़रा सोचने की बात है। हम ऐसे निर्भय क्यों नहीं हैं? हम तो 24 घंटे डर के मारे मरे जाते हैं सब। थोड़ा घराड़ा खोज करे कि टावरिया आज कॉलेज गयो तो है, हाईवे माथे टावरिया मोटरसाइकिल ले जावा है, हेलमेट पहरियो को नहीं, आज ले को गया नहीं, गाड़ियाँ चल है, बो हो रही स्पीड है। ये भय, 24 घंटे का भय। आप भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, या सड़क के ऊपर पैदल भी चलते हैं, तो आपको एक भय 24 घंटे रहता है कि पता नहीं पीछे वाले ने आके है ना टेटर तोड़ दे। ये बात, ऐसा ही बात मैं आपको कह रहा हूँ। ये जरा सोचो, हम भय क्यों रहें? हम भय मुक्त रहें। हमारे अंदर का इस तरह से विवेक जागृत होना चाहिए। और विवेक जागृत कब होता है? जब सत्य, अहिंसा, दमन, शमन, चोरी न करना, अस्तेय वगैरह, ये सारे अगर व्यक्ति के अंदर गुण आ जाए, इसी को ही मित्रों, इसी को ही बालकों, इसी को ही मेरे साथियों हम संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार इस भारत की भूमि के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार से मिलते हैं। संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि हम सब एक साथ इकट्ठे होकर अपने बालकों को पालें, उनको बड़ा करें, उनको संस्कारित करें। यही मूल भावना हमारे परिवार की, संयुक्त परिवार की है। अकेला परिवार एक रहता है, नहीं जानता है कुछ भी। अभी आपने देखा होगा 2 साल, आपने अखबारों में पढ़ा होगा ऐसे लोगों के लिए कि जो शहरों में थे, एक फ्लैट में रहे, उनके घर में 1 साल का बालक, 2 साल का बालक था, वो 2 साल तक अंदर लॉक में रहा, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, बस माँ बाप और वो बालक। टीवी देखा, अखबार देखा, अखबार भी नहीं आते थे उन दिनों, तो क्या था वो बालक। आज आप देखो, उनसे पूछिए ज़रा कि इस बालक का डेवलपमेंट हुआ क्या, इस बालक का विकास हुआ क्या, उस बालक का आत्म विकास हुआ क्या? कहते हैं कि नहीं यार, डिफॉल्ट संग रहेगी, हाफ डिफॉल्ट रहेगी बात। गोरो ना कहीं वो पूछो मत सर, क्योंकि वह संयुक्त परिवार में नहीं पला था। और संयुक्त परिवार से जो हमारे यहाँ जो संस्कार मिलते हैं, जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं अपने आप में, कई बार अपर डोकरा कहे, घर में बैठा हुआ है, कहते अरे टावरो थोड़ा ध्यान रखो, बोले यो की करो रे भाई। आपस में कोई झगड़ा भी हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है, बड़े छोटे के प्रति मान सम्मान की बात आ जाती है, तो डोगरा तुरंत बीच में आ जाता है कि अरे भाई मैं बैठा हूँ ना जी, थार कहने की ज़रूरत है, कहवे कि नहीं कहवे। दीज आर द ह्यूमन वैल्यूज़, यही ह्यूमन वैल्यू है। उदाहरण आपके सामने एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण आपको सामने मिलेंगे, क्योंकि भारत के अंदर शिक्षा बहुत थी। ये आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, आज अखबारों के थ्रू, आप सरकार की मीडिया के थ्रू, दूसरी भी हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भारत के अंदर अभी भी 25-30% लोग जो है वो निरक्षर है, अंगूठा छाप है, नहीं पढ़ना जानते हैं। लेकिन
ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की ये रिपोर्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये जो प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उनकी जो रिपोर्ट है वो अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि भारत के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी में लगभग 98% लोग पढ़े लिखे थे। 98%। तो क्या SC/ST को हमने अलग कर रखा है, वो ऐसा था क्या? नहीं, ये कुछ मुगलों से हमारे यहाँ ऐसी बातें आई और कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे यहाँ देश में आई, और उन्होंने हमें खंडित से खंडित कर दिया। एक संस्कृत का श्लोक भी बहुत बड़ा है, जन्मना जायते इति शूद्र। मैं आज भले खुद को जोशी कहता हूँ, लेकिन जन्म से तो मैं शूद्र था। संस्कार से द्विज उच्चते, वह ब्राह्मण बनता है, पढ़ा लिखा बनता है, विद्वान बनता है। ये बात समझने की है, जरा जन्म से नहीं है। मैं आपको उदाहरण देके अपनी बात करूंगा मैं आगे। और इस देश के अंदर अगर धर्म को बचाने का किसी ने काम किया है, वो कौन सा ग्रंथ है? रामायण, जो घर घर में व्याप्त है। राम की कथा, मैंने आपको जो अभी कृष्ण और बलराम की और कृष्ण और अर्जुन की बात सुनाई, ये महाभारत किसने लिखी? दोनों ने। वाल्मीकि, कौन थे वाल्मीकि? भील समाज से आए हुए। कैसी प्रेरणा हुई? ब्रह्मा ने उनको प्रेरणा दी कि आप ऐसा कुछ लिखिए। 1,00,000 श्लोकों की वाल्मीकि रामायण, अब तो उसमें से काफ़ी कुछ गायब हो गई, मिलती नहीं है, जल गई हमारे यहाँ से। ऐसी उन्होंने एक रामायण लिखी जो आज सनातन धर्म को, हिंदू धर्म नहीं कह रहा हूँ मैं, हिंदू से मेरा मतलब नहीं है, उस सनातन धर्म को जीवित किए हुए हैं। लिखने वाले वाल्मीकि थे। वाल्मीकि ब्रह्मर्षि, महर्षि, जो भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश को उन्होंने खड़ा कर दिया। ऐसा खड़ा कर दिया धनुष वगैरह सिखा के, विद्या से सिखा के, कि वो राजा बन गए। दूसरा उदाहरण, व्यास। आज अगर अपन यहाँ पर बैठे हों और कथा चल रही हो तो कथावाचक ऊपर बैठते हैं। शंकराचार्य वहाँ अगर आ जाते हैं तो शंकराचार्य उससे ज़रा नीचे बैठेंगे। क्यों बैठेंगे नीचे? व्यास पीठ सबसे बड़ी होती है, उसके ऊपर जो कथावाचक बैठा है वह इस समय सबसे बड़ा है। वो व्यास कौन थे? बताओ जरा मुझको। जो मैंने आपको भी महाभारत का जो थोड़ा किस्सा बताया ना, महाभारत के रचयिता, लिखने वाले, और उनके स्टेनो कौन थे? गणेश भगवान। गणेश जी ने कंडीशन रखी थी कि अगर आप बोलते बोलते रुक गए तो मैं नहीं लिखूंगा। उनका नहीं रुकेंगे। 1,00,000 श्लोक की महाभारत की रचना हुई है पूरी। क्यों? वो वेद व्यास कौन थे? आपको सुन के कानों के कीड़े बाहर आ जाएंगे। एक मछुआरन के पुत्र, देखिए जरा इसके बाद, पराशर ऋषि से एक मछुआरन सत्यवती, जो भीष्म की मां थी, उस भीष्म के भाई वेद व्यास, समटाइम उनको कृष्ण व्यास भी कहते थे क्योंकि उनका रंग बिल्कुल काला था। वो व्यास, उन्होंने महाभारत लिखी, उन्होंने गीता लिखी है। ये गीता आई कहां से? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को वर्बल कही थी। लिखा किसने उसको वापस? वो जो बात वहां पर कही गई थी कंठ से। बच्चों इस बात को जरा ध्यान से सोचना। इस बात को मैं आपको एक विषय दे रहा हूं सोचने का, कि जो 700 श्लोक बाद में तो चलो बैठ के उन्होंने रचना की, बैठ के कई दिन लगे होंगे लिखने में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वह तो सारा वर्बल था, वहां तो कोई लिखने वाला नहीं था, वहां कोई स्टेनो नहीं था, वहां इस तरह की कोई माइक से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। वेद व्यास जी ने उसको अक्षरश, जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से जो शब्द निकले अर्जुन को सुनाते हुए, वो सारे एज इट इज उन्होंने लिख डाले। वो वेद व्यास थे। उसके कारण वो व्यासपीठ आज सबसे बड़ी व्यासपीठ कहलाती है। शंकराचार्य भी उससे नीचे। और वो वेद व्यास मछुआरन के पुत्र थे। क्या हमारे बीच में आ गई ये जाति और व्यवस्था है सारी हमारे यहाँ क्या? ये जाति व्यवस्था हमारे देश के अंदर एक तो यूँ समझ लीजिए कि घुन है, दीमक है, जो हमारे देश को खाई जा रही है आज इस तरह से। ये जरा सोचिए इस बात, आपको सोचना पड़ेगा। आज देश जीवित है तो अंबेडकर के संविधान से, गांधी जी से पूछा नेहरू जी ने जाके, पटेल ने जाके पूछा कि संविधान लिखेगा कौन साहब? 47 में अपन को आज़ादी मिलने वाली है, कौन लिखेगा?
तो गांधी जी के मुंह से एक ही शब्द निकला, BR अम्बेडकर। क्या उस समय दूसरे लोग नहीं थे? लेकिन वह सबसे ज्ञानी आदमी थे। तो याद रखिए बच्चों इस बात को कि ज्ञान जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान हमें ऊपर ले जाता है, ज्ञान हमें भगवान से मिलाता है, यही हमारे संस्कार होते हैं। हम इस दुनिया में वो आए किस लिए, वो बाद में बात करूंगा ज़रा, लेकिन ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है। आप यहाँ पर आप अपने तो फोटो तो खैर नहीं लगे हुए, ऑफिस में साहब के कमरे में चैम्बर में लगे हुए होंगे। किसके लगे हुए फोटो? भारत आज़ाद हुआ उस समय सबसे दुनिया में, उसमें भारत में पैसे वाला कौन था? बिरला जी, टाटा, उनके फोटो लगे हुए हैं क्या? नहीं लगे हुए हैं। तो कौन, किसके लगे हुए हैं? भगत सिंह के लगे हुए हैं, चंद्रशेखर के लगे हुए हैं, नेहरू जी के लगे हुए हैं, सरदार पटेल के लगे हुए हैं, गांधी जी के लगे हुए हैं, अंबेडकर जी के लगे हुए हैं। कौन थे ये लोग? क्या इनके पास कंठी में पैसा था? नहीं। हमने पैसे को हमेशा गौण माना है, याद रखना इस बात को। ये हमारा देश है, ये संस्कार युक्त इस प्रकार का देश है। हमने ज्ञानी को हमेशा ऊपर बिठाया है, याद रखना इस बात को। हमने पैसे वालों की चिंता नहीं की, पैसा अपने आप आएगा, हम सदकर्म करेंगे अपने आप आएगा। और मैं आपको और बता दूं कि आंकड़े बताते हैं 1700 की उस समय भारत इस दुनिया का सबसे पैसे वाला देश था और 70% जो 70% इस वर्ल्ड का जो GDP था वो भारत से था। हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, हमारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती थी। ओके, हमारा आयुर्वेद खूब काम करता था क्योंकि दूसरी जगह कोई दवाइयाँ नहीं थी। आज इंग्लैंड में, अमेरिका में कौन सी दवाई का नाम है? अपने यहाँ तो आयुर्वेद है, सबसे पुरानी, सिद्ध है, योग है, ये सारी दवाइयाँ अपने यहाँ की जाती थी और वो लोग जीवित रहते थे इसके कारण। और वो हमें सोना देते थे और सोना इतना आता था कि हम मंदिरों के ऊपर चढ़ा देते थे, मंदिरों के ऊपर लगा देते थे। अंदर तो क्या लगा है, अंदर कहाँ लगा, कितना लगा? आप स्वर्ण मंदिर देख लीजिए, बाहर लगा हुआ है। ऐसे कई मंदिर आपको मिलेंगे, पद्मनाभ का मंदिर वगैरह देख लीजिए आप। इतना हमारे यहाँ सोना आता था। तो ज्ञान सर्वोपरि होता है। मनुष्य के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ में अगर सबसे बड़ी ऊपरी चीज़ है तो वह सबसे पहले उसका ज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस आंतरिक ज्ञान को उभारा। आंतरिक ज्ञान को उभारने का काम अगर भगवान श्री कृष्ण ने किया तो वो आज हमारे लिए सबसे बड़ी ह्यूमन वैल्यूज़ बन चुकी है। और उसमें ये सत्य, अहिंसा, दमन, शमन, जो आप जितने भी मैंने आपके सामने बातें की, वो सारी चीज़ें आपके सामने। हम क्या करें, हमारा संविधान क्या कहता है, हम अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करें, माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करें, शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करें। यहाँ से कोई आदमी पैदल जा रहा है और मेरे पास में गाड़ी में खाली जगह है, चाहे वह स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है या पैदल भी है, तो चलो दोनों साथ साथ चलते हैं। दिस इज़ द ह्यूमन वैल्यूज़। ये भारत के अंदर की ह्यूमन वैल्यूज़ है। ये प्याऊ लगती है दुनिया में, आपको कहीं पर भी प्याऊ नहीं मिलेगी। ये भारत के अंदर ही प्याऊ मिलती है, भारत के अंदर ही गौशालाएँ मिलती है, भारत के अंदर ही अनाथालय मिलते हैं, भारत के अंदर ही इस तरह से चीज़ें जो मेरे पास में है उसको मैं बांटने का काम करता हूँ। ये बंटन का जो कार्यक्रम है कि मेरे पास कुछ एक्सेस है, इसको मुझे बांटना है उन गरीबों के बीच में, कि मेरे पास में जो धन है वह दूसरों के पास में जाए, क्योंकि उनसे मेरे पास में कुछ अधिक आ गया। तो उसको मैं इन संस्थाओं के द्वारा बांटता हूँ, चाहे वह इंदिरा रसोई के नाम से हो या और कोई कारण से हो। आप स्वयं देखते होंगे इस बात। दीज आर द ह्यूमन वैल्यूज़। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अब मैं उसके ऊपर आता हूँ। हम एक अच्छे पुत्र बने, माँ बाप के लिए अच्छा व्यवहार करें, उनको कभी कष्ट न दें। दिस इज़ अवर वैल्यूज़। यही वैल्यू है हमें जानवरों से अलग कर रही है। जानवर थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, आप देखते हैं पक्षी थोड़ा सा बड़ा होता है उड़ जाता है, वो नहीं देखता कि उसके माँ बाप कहाँ थे, क्या थे, कुछ नहीं पता। लेकिन हम लोग अपने परिवार के साथ में, तो आपको अपने माँ बाप के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये ज़रा विचारने की बात। अपने शिक्षकों के साथ में, चूँकि आपका वह जीवन बना रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उभारा था, उसके अंदर के ज्ञान को बाहर निकाला था, उसको पहचान करवाई थी तो तू क्या है। इसी तरह से हमारे जो गुरुजन यहाँ पर विराजमान है, आपके अंदर का मानवीय गुणों को बाहर करते हैं। आपको कभी कोई ये शिक्षक नहीं कहता कि तू झूठ बोलना, कहते हैं किसी को भी नहीं कहता। आपसे ईर्ष्या भी नहीं करता। मेरे कई ऐसे शिष्य हैं, मैं 1980 के बाद लगातार पढ़ा रहा हूँ, तब से मेरे ऐसे कई हैं जो एडिशनल चीफ इंजीनियर हो गए, चीफ इंजीनियर तक हो गए। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व होता है
मुझे गौरव है इस बात का कि मेरे पढ़ाए हुए कोटा पॉलिटेक्निक के छात्र आज कई इस पोजीशन पे है कि वो बहुत बड़े हैं। कई ऐसे हैं जो बहुत बड़े धनपति हो गए, कई फॉरेन चले गए, तो मुझे उनसे ईर्ष्या नहीं, मुझे गर्व होता है। एक शिक्षक ही ऐसा दुनिया के एक अंदर आदमी है जो अपने बच्चों के ऊपर गर्व करता है, उससे आगे बढ़ते हुए उनको देखता है तो खुश होता है। ये है ह्यूमन वैल्यूज़। अब आपको क्या अपना धर्म निभाना है कि शिक्षक के प्रति हमारा एक शिक्षार्थी का कैसा धर्म होना चाहिए वो आप जानते हैं। इसको मैं उसको ज़्यादा यहाँ नहीं कहूँगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, वहाँ मैं थोड़ा ऑब्जर्वर हूँ। वो मेरे सामने पेपर बंद होंगे वगैरह, कॉपियाँ खुलेगी, कॉपियाँ बंद होती है वगैरह होती, वो सारा काम मुझे भी करना है। तो ज़्यादा मैं तो आपको बात आज नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान रखना, संस्कारित होइए। देश आज बहुत बड़ी करवट ले रहा है। मैं आपको फिर अमृत जी आज अगला लेक्चर एक और रखेंगे अपन कभी, मैं आज एक बात और बताऊंगा। देश बहुत बड़ी करवट ले रहा है। पढ़ा, यह देश 21वीं शताब्दी का सबसे ऊपर बनेगा, लेकिन आपके इस पल्ले में कुछ ताकत होनी चाहिए। आपके इस जेब में ताकत होनी चाहिए, आपके इस हाथ में ताकत होनी चाहिए, आपके बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए, सॉरी दिमाग में ज्ञान होना चाहिए। ये बात ज़रा ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इस बात को सुन लो और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि 2025 के बाद में यूरोपियन लोग आपसे नौकरी मांगने आएंगे, लेकिन आप नौकरी देने लायक बन जाना उस समय तक। ये मैं बता देता हूँ, मैं आपका भविष्य बहुत सुनहला है। हम लोगों ने संघर्ष किया है, हम कभी कर्जे में रहे, कभी कर्जे से मुक्त हुए, कभी कैसे हुआ, कभी कैसे हुआ। आप अब ऐसी स्थिति में है कि हमारा देश जो है वह दूसरों को कर्जा देने की स्थिति में आ गया है। अभी श्रीलंका को भूखों मर रहे थे, कितने हजार टन चावल दिए, फ्री में दिए हैं, ध्यान रखना, पैसे लेके नहीं दिए कि बाबड़ा भूखे मरा था, मिलियन नौपरा भाई है, मिलो, भेज दिया। ये स्थिति है हमारे देश के अंदर। हमारे वैज्ञानिक इस तरह से काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह की अभी अहमदाबाद में एक्सपो लगी है। ये 50 साल का, 20 साल का हमारे वैज्ञानिकों का काम है, और अगर तुमने वो काम ठीक तरह से नहीं किया तो सारा बिखेर दोगे। इसलिए तुम लोग तैयार हो। तुम्हारे सामने मैं 100% कहता हूं कि 25 के बाद में ऐसी स्थिति आएगी कि यूरोपियन नौकरी मांगने आएंगे, और 35 के बाद में अमेरिकन। भारत सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। ये बात निश्चय है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं मैं अपने मुंह से कोई इस तरह से बात नहीं कर रहा, मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा, मैं कोई गप्पड़े नहीं मार रहा हूं। आज से लगभग 80 साल पहले एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक क्या, ग्रंथ लिखे गए थे महर्षि अरविंद के द्वारा, और उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में पढ़े हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें से पढ़ा है 21वीं शताब्दी भारत की है। चूंकि भारत 135 करोड़ लोगों का देश है, करवट लेते समय लगता है। आप जब उठते हो सुबह तो क्या होता है, माँ कहेगा अरे उठ रहे तावड़ो माथा है, ठीक उठ। फिर आप धीरे धीरे उठते हैं, खड़े होते हैं। एक आदमी को भी 4-5 मिनट का समय लग जाता है, पूरे देश को उठने में समय लगेगा। उसमें कई लूले लंगड़े हैं, कोई कमज़ोर है, कोई अंधे हैं, कोई कैसे हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो उन सबको अपन को ऊपर उठाना। ये देश करवट ले रहा है और लेके अब खड़ा होने की स्थिति में आ गया है। लेकिन अगर आप में संबल नहीं रहा, आप में ताकत नहीं रही, और पर कहने होंगड़ लगाने थोड़ा नहीं हुआ तो बस थे आए ढाड़ा आने, यही खत्म हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें, दौड़े मत पड़े। ये मैं बताता हूँ, यह बात निश्चय है कि 21वीं सदी भारत की है, और भारत आज भी अध्यात्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से वह सर्वोत्तम है। लेकिन कल सैनिक बल और धन बल, इन दोनों में भी हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे कि देश के अंदर भ्रष्टाचार को हम शून्य कर दें। लोग रिश्वतें खाते हैं, आज रोड बनती है, दूसरे साल में वापस टूट जाती है। वो 10 साल चलनी चाहिए, फिर पैसा लगता है। पैसा ऐसी जगहों पर बार बार लग रहा है जहाँ खर्च होना चाहिए वहाँ खर्च नहीं हो पाता। आपकी एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए वहाँ खर्च नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मन में आप उल्लास रखना, इन चीज़ों से विचलित मत होना
और देश को आगे बढ़ाने का काम जो है वो आप लोगों को ही करना है और आप लोग करेंगे, क्योंकि ऊपर की दैविक शक्तियाँ आपके साथ में है, ये बात निश्चय है। महर्षि अरविंद ने अपने पुस्तकों में लिखा है, अपने ग्रंथों में लिखा है, अपनी लाइब्रेरी में भी महर्षि अरविंद का पूरा सेट पढ़ा, आप पढ़ना का भी मौका लगे तो इंग्लिश में है ज़रा, क्योंकि वो पौंडीचेरी में वहाँ लिखा गया था इस तरह से। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, इसलिए यह भविष्यवाणी को सिद्ध करने का समय है और आज हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। हमारा योग, हमारा आयुर्वेद आज विश्व में बड़ा नाम किए हुए है कि नहीं? आज विश्व दिवस मनाता है योग के नाम से, पूरा विश्व एक दिवस को मनाता है। पहले तो कोई जानता ही नहीं था, काय का साहब, तो सांपों का देश कहते थे इसको, भीखमंगों का देश कहते थे, भिखारियों का देश कहता था। आवेन साहब भीखड़ो हो गए साहब, एक ठीक रो लेन फिर आएगा साहब, धौन दोन, ये दोन वो दोन, ये करते वो करते, हमें हथियार दो। आज हम हथियार बाहर भेजने की स्थिति में आ गए। इसमें ये आज की सरकार की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, इसमें पिछली सभी सरकारों की, वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की, हमारे जो रक्षा संबंधी जो काम करने वाले उन सबका योगदान है, लगातार योगदान है। आज हम रक्षा उपकरण बाहर भेजने लग गए, आज सॉफ्टवेयर में हम लोग नंबर 1 हैं, ये भी है, ये भी आपके सामने है सब कुछ। तो मेरा ये कहना है आप लोगों को कि अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ को संभाल के रखें। कई बार अमेरिका के देश, वहाँ के जो लोग, वो ये कहते हैं भारत में जाते हैं लेकिन थोड़ी सी परेशानी आती है। तो उदाहरण के लिए आप जैसलमेर का ही देख लीजिए कि साहब गाइड परेशान कर लेते हैं। हम इसको ज़रा समझें, उन वैल्यूज़ को समझें, सत्य, अहिंसा, दमन, स्नेह वगैरह जो है सारी मैंने आपको जो बातें कही, उन सबको ज़रा सोच के और हम उसके अनुसार अपना वातावरण रखेंगे, अपने घर को, एनवायरनमेंट को बनाएंगे, उसको सुंदर बनाएंगे। सुंदर बनाने के लिए आप में से अगर कोई गुटखा खाता है तो ये थूकना बंद कर दे सड़कों के ऊपर, ये ध्यान रखना है इस बात। हम किसी भी कोई पीड़ित आदमी है उसकी सहायता करेंगे, कोई भी वृद्ध होगा उसकी हम सहायता करेंगे, ये ज़रा सोचने की बात है। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातें, मुझे बहुत बड़ी बातें नहीं करनी। कई बार ऐसा कहते हैं ना कि कमल जी कि बड़ी बात हमसे होती नहीं और छोटी बातें हम करते नहीं, तो क्या करना है? ऐसे नहीं, छोटी छोटी बातों से ये 135 × 2 करोड़ हाथ जो है वह काम करेंगे तो यह देश एक दिन में साफ सफाई कर लेगा। मैं कभी भी पॉलीथीन को सड़क के ऊपर नहीं फेंकूंगा, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। दिस इज़ द मोस्ट ह्यूमन थिंग, साफ सफाई रखेंगे, ये बात ध्यान रखें। हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। मुझे अगर कहीं कोई रुपया पैसा मिल भी गया तो मैं उसको उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं इस तरह से चोरी व चकारी में विश्वास नहीं करूंगा। ये सारी चीज़ें जो है ज़रा सोचना। और जो कुछ परिवार जो है, जो जहाँ दहेज की प्रथा है, शपथ ले लीजिए मैं दहेज नहीं लूँगा। आपकी शादी तो होगी, तय है, मैं दहेज नहीं लूँगा, ये भी बात सही है। ये दीज आर द वैल्यूज़, यही है और हमें एक दिन बहुत ऊपर ले जाएंगे। पुनः मैं कमल जी साहब जो हैं, अमृत जी वगैरह सारे लोग जो हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ मुझे बुलाया, अपनी बात कही, क्योंकि यह मेरी स्वयं की इंस्टीट्यूशन है। यहीं पर भी मैं बड़ा हुआ एक तरह से। मेरा घर जो है वो यहाँ की तनख्वाह से ही चला, तो मेरा इस संस्था के ऊपर ऋण है। तो पुनः मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए यही कहूँगा मैं, और कोशिश करूँगा कि फिर कभी आपके बीच में बात करें। एक मुझे पॉलीथीन के ऊपर एक आपको लेक्चर देना है, जिसकी मेरी आकाशवाणी में वार्ता वगैरह भी हो रही है, तो उसके ऊपर भी अपन एक बार बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं बोलूँगा भारत माता की, आपको बोलना है जय। आपके लिए केवल 2 अक्षर ही बोलना है, भारत माता की। अलग अलग कालखंड में जो जो घटनाएं हुई उनके माध्यम से रामायण, महाभारत, संविधान, गीता इत्यादि अनेक उदाहरणों से उद्धृत करते हुए हमें ह्यूमन वैल्यूज़ को आज समझाया है। बार बार अर्जुन और कृष्ण की बात आपने की है, तो जो भयमुक्त होने की बात के परिदृश्य से सर ने बात कही, उसका एक दूसरा परिदृश्य भी है जो आपको एक श्लोक बताया गया था
कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नितिन मतिर्मम। यह अंग्रेजी का हमारा संस्कृत का जो श्लोक था उसको आपको सरल भाषा में समझाया। तो हमें जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर हमें एक अच्छा अर्जुन भी चाहिए, अच्छे गुरुजन हैं, उन गुरुजनों के साथ में अच्छा शिष्य भी बनना है। तो आपको बार बार इंगित करते हुए कहा कि आपको उस लायक बनना है, नौकरी के संदर्भ में आपको लायक बनना है। ये जो ह्यूमन वैल्यूज है वो सब हमें अगर अपने साथ में आत्मसात करेंगे तब हम लायक बनेंगे। साइंटिफिक रूप से भी देखें, कंपनीज भी जो आजकल आती है वो टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहती। वो टेक्निकल नॉलेज उनका 10% या 15% है केवल। वो आप में जो चेक करती है वो सबसे पहले यही चेक करती है कि क्या आप में ह्यूमन वैल्यूज़ हैं या नहीं है। अगर ह्यूमन वैल्यूज़ हैं आपके अंदर, ये जो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ये जितने भी भावों की चर्चा की गई, अगर ये भाव हैं तो आप में वो मानवता, वो दयालुता, ये सार्वभौमिक जो गुण है वो अपने आप आएंगे। सर ने एक लास्ट में बहुत अच्छी बात कही जिसको जैन धर्म में अपन कहते हैं अणुव्रत, कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, छोटी सी चीज़ पकड़ लें, एक चीज़ पकड़ लें और बाकी चीज़ अपने आप आती चली जाएंगी। कोई भी एक गुण आप पकड़ लें, जैसे पॉलीथीन उठाने का कहा, तो आप केवल एक गुण को पकड़ेंगे, आप अपने आप देखेंगे अपने आप के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। आप सच भी बोलेंगे, आप स्वच्छता भी आपके अंदर आएगी और स्वच्छता से आप बढ़ते चले जाएंगे, आध्यात्मिकता भी आपके अंदर आएंगी। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप किसी एक चीज़ को पकड़ लें, एक गुण को पकड़ लें, बाकी के गुण आपके अंदर स्वतः ही आते जाएंगे। गुटखा छोड़ने की बात कही, आप ये चीज़ छोड़ेंगे स्वच्छता भी आएगी, आपके अंदर विचार भी, जो आपकी एकाग्रता है वो एकाग्रता बढ़ेगी। नहीं तो दिन भर गुटखा खाने में, मुंह चलाने में आपका जाएगा, धन भी बर्बाद होगा, स्वास्थ्य भी बर्बाद होगा। चीज़ छोटी सी थी लेकिन इसके बहुत बड़े परिणाम हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोबारा इस चीज़ को मुझे नहीं कहना पड़े, सर ने बड़े ही अच्छे शब्दों में ये बताया है। और सर से हम आग्रह करेंगे कि अनेक बार सर आप इसी प्रकार के अनेक मुद्दों को लेकर के हमारे बीच में आएँ। कुछ अब मैं अपने मन की पर्सनल बात भी सर को आज मुझे मौका मिला है तो मैं कह देता हूँ। सेवा या जो गुण है वो तन मन धन जैसे होता है, मन भी एक महत्वपूर्ण है। अभी पिछला जो 15 अगस्त गया है तो मुझे सम्मानित होने का अवसर मिला हमारे जिला प्रशासन की तरफ से। तो मैंने सबसे पहले सर को फ़ोन किया कि सर इस प्रकार से क्या मैं ये आवेदन करूं। मन में मेरे था संशय, क्या मैं करूं या नहीं करूं, कैसे करूं। तो आपने केवल ये कहा कि आप तो करिए। एक जो आत्मविश्वास होता है, एक जो दूसरों को मदद करने का भी एक तरीका है कि आपने जो भी काम किया कोई बात नहीं, आप तो आवेदन कीजिए। तो संशय है वो मन में नहीं रखना है। सकारात्मकता से अगर आपको कोई जवाब भी दे देता है तो वो जवाब है वो भी आपके आत्मविश्वास का कारण बनता है। तो सर की जो मुझे ये इतनी सी गाइडेंस मिली कि आप तो आवेदन कीजिए, बाकी चीज़ों को भूल जाइए, तो मैं सर को भी इसके लिए मतलब तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। आपको सर मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति। तो सर का समय ज़्यादा ना लेते हुए, यदि किसी विद्यार्थी को कुछ सर से पूछना हो, अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछें, नहीं तो हम आज का कार्यक्रम है उसको समापन उसका यहाँ पर। आपका यदि कोई प्रश्न हो, किसी को कुछ पूछना है